हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट जेन कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज के इस क्लासेस में मैं बात करने वाला हूं पावर पॉइंट का क्लास नंबर 4, इट मीन्स पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट। तो आप लोग को पता होगा, जैसा कि अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं, डेटा एंट्री या स्टेनोग्राफर का, तो सीबीटी एग्जाम पास करने के लिए आपकी और मेरी जिम्मेदारी है स्टूडेंट। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि अगर पावर पॉइंट में हम आप लोग को 3 क्लास ऑलरेडी दे चुके हैं स्टूडेंट। पहला क्लास देखिए यहाँ पे पावर पॉइंट पार्ट 1 का है, और ये पावर पॉइंट पार्ट 2 है, और ये पावर पॉइंट पार्ट 3 है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो आज मैं पावर पॉइंट पार्ट 4 लेकर आया हूं आपके लिए। अगर आप नहीं देखे पावर पॉइंट का सीरीज इस पे बेल्ट्रॉन पे, तो आप जरूर जाके देखिए। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आपको लग रहा है कि नहीं ये फर्स्ट टाइम मेरे को वीडियो मिला या फर्स्ट टाइम चैनल, आप पूरा प्लेलिस्ट देखिए, पूरा प्लेलिस्ट और देख लेना। आप लोग को हम यही बताना चाहते हैं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर कैसे सारा वीडियो नहीं मिलेगा, तो आप जैसे देखिए यहाँ पे पहला नंबर पे होम है, दूसरा नंबर पे वीडियोज है, इसमें क्लिक कर दिए और वीडियोज में जाइएगा ना, तो यहाँ पे सारा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 2 3 इस तरीके से करके लिखा हुआ है। सारा वीडियो सबसे नीचे जाइए और लास्ट से आप देखते जाइए स्टूडेंट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे? तो ये चीजें और टाइपिंग से रिलेटेड जो है ना, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। हिंदी टाइपिंग से ही आपका मेरिट बनेगा, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो सही आप कर रहे हैं, बट आपका मेरिट जो मेन बनेगा हिंदी टाइपिंग से बनेगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट? क्योंकि सबसे ऐसा नहीं बोले कि इंग्लिश टाइपिंग वाले को नहीं उठाया जाएगा, लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी हिंदी टाइपिंग वाले को मिलेगा स्टूडेंट। तो इसीलिए आप लोग हिंदी टाइपिंग में अच्छा कमांड करना है, साथ ही साथ पहले सीबीटी पास करना। सीबीटी पास करना है तभी टाइपिंग तक पहुंच पाएंगे। बहुत सारे मतलब ज्ञाता लोग बोल रहे थे कि बच्चे तो बहुत भरे हैं, लेकिन 25 से 30 हज़ार ही मतलब वहाँ पे अच्छा कर पाएंगे। तो उसमें 25 से 30 हज़ार में आपका नाम भी होना अनिवार्य है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं पावर पॉइंट के क्लास नंबर 3 पे। पिछली वीडियो में या पिछले क्लास में बोल सकते हैं एनिमेशन से पहले तक का टैब को कंप्लीट करवा चुके हैं। तो ये पावर पॉइंट का ये एनिमेशन टैब है ना। यहाँ पे एनिमेशन टैब में क्या क्या ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखाते हैं स्टूडेंट। जो ये एनिमेशन टैब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एनिमेशन टैब में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है एनिमेशन टैब, तो एनिमेशन टैब जो है इसमें हम लोग एनिमेशन डाल सकते हैं, मतलब इफेक्ट डाल सकते हैं। एक एनिमेशन होता है और एक ट्रांजिशन होता है। इसको दोनों को हम समझाना देना चाहते हैं पूरा डिटेल से, अच्छे से। सबसे पहला नंबर यहाँ पे ट्रांजिशन के बारे में समझते हैं। पहला नंबर क्या है? ट्रांजिशन। और दूसरा मेनू का नाम क्या है? एनिमेशन। ट्रांजिशन और एनिमेशन में फर्क क्या है? ट्रांजिशन भी एक मेनू का नाम है और एनिमेशन भी एक मेनू का नाम है, पहले ये याद रखना है। दूसरा ये याद रखना है, ट्रांजिशन जो भी हम अप्लाई करेंगे पूरे स्लाइड पे अप्लाई होता है। किस पे अप्लाई होता है स्टूडेंट? पूरे स्लाइड पे अप्लाई, मतलब जो भी इफेक्ट आप दोनों से इफेक्ट ही लगता है। ट्रांजिशन और एनिमेशन दोनों इफेक्ट है, लेकिन ट्रांजिशन क्या होता है? पूरे स्लाइड पे एनिमेशन होता है, मतलब इंडिविजुअल कोई एक स्लाइड रहेगा उस पे होगा, फिर दूसरा स्लाइड पे दूसरा एनिमेशन डाल सकते हैं। लेकिन एनिमेशन क्या होता है? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे, इंडिविजुअल टेक्स्ट पे स्टूडेंट एनिमेशन डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम फैन ऑन करने दीजिए। यहां पे समझ पा रहे हैं? यहां पे ना इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन डालना हो तो एनिमेशन का यूज करेंगे, और पूरे स्लाइड पे अगर एनिमेशन डालना होगा तो है ना ट्रांजिशन का यूज करेंगे। ये फर्क तो समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। और आप लोग को आज हम एनिमेशन टैब बताने वाले हैं। देखिए अब जब हम एनिमेशन टैब में जाते हैं, इसको जूम को कम कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे इफेक्ट डालते, तो कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है ना, उस पर देखिए, इस पर क्लिक करेंगे फ्लाई आउट, तो यहाँ पे अलग अलग एनिमेशन वगैरह डाल सकते हैं। तो ये था तो एनिमेशन। तो ये चीज़ें याद रखना है कि एनिमेशन भी एक मेनू है और ट्रांजिशन भी मेनू है। और यही पुराने वर्जन में जो है ना बच्चे, इसको क्या कर दिया गया? इसको ट्रांजिशन का नाम एनिमेशन डाल दिया गया और एनिमेशन का नाम कस्टम एनिमेशन के नाम से जान देंगे। पुराने वर्जन अगर आप यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं एनिमेशन में। एनिमेशन में कितने ग्रुप है? पहला ग्रुप का नाम है स्टूडेंट यहाँ पे प्रीव्यू ग्रुप। क्या नाम है? प्रीव्यू।
दूसरा ग्रुप का नाम है एनिमेशन, तीसरा ग्रुप का नाम है एडवांस एनिमेशन और चौथा ग्रुप का नाम है टाइमिंग ग्रुप। यू कैन से देयर आर 4 ग्रुप इन एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में कितने ग्रुप होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। आराम से पढ़ाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो लंबा होगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, बट आप लोग को जो है ना प्रॉब्लम का छुटकारा चाहते हैं, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन घुमा के भी मिले ना तो आप लोग से क्वेश्चन आपको अब रेगुलर वीडियो हम लाने का कोशिश करेंगे, रेगुलर क्लासेस आपका आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और आप लोग जरूर प्यार बनाए रखिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को, सारे वीडियो जितने भी बच्चे देखते हैं ना, प्लीज़ लाइक जरूर करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में स्टूडेंट टाइमिंग जाता है, मेहनत लगता है, तो उस मेहनत का कद्र अगर होता है ना किसी भी, देखो आप पढ़ाई करते हो या आप टीचर्स हो या जो भी हो, उसका अगर कद्र होता है ना मार्केट में तो लगता है कि नहीं हमको करना चाहिए। उसी तरीके से जब हम आप लोग के लिए वीडियो क्लासेस में देता हूँ तो आप लोग अगर उस वीडियो को लाइक करते हैं, कुछ अच्छा अगर लगता है तो कमेंट करते हैं, ठीक है ना, तो हमको लगता है नहीं बच्चे लोग के लिए काम करना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? चलिए अब यहाँ पे एनिमेशन टैब में क्या है ना, प्रीव्यू ग्रुप। प्रीव्यू मतलब क्या होता है? पहले दिखाना, मतलब पहले दिखाना। इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक प्रीव्यू है और एक ऑटो प्रीव्यू है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी एनिमेशन डालते हैं, ऑटो प्रीव्यू का मतलब जैसे डालेंगे ऑटोमेटिक प्रीव्यू हो जाएगा, ऑटोमेटिक। और अगर प्रीव्यू में क्लिक रहेगा तो यहाँ पे डालेंगे और प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तब दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे तो यहाँ पे ऑटो प्रीव्यू में बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक रहता। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमेशन में प्रीव्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो प्रीव्यू और ऑटो प्रीव्यू, बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा ऑप्शन टिक रहता है? तो ऑटो प्रीव्यू टिक रहता है। ये आपको ध्यान में स्टूडेंट रखना है। बात समझ में आ रहा ना? चलिए जूम करके मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे है ना, प्रीव्यू के अंदर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है आपको। एक पहला है, पहला ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट यहाँ पे प्रीव्यू और दूसरा ऑप्शन का नाम क्या है? ऑटो प्रीव्यू। और टिक किस में है? तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो प्रीव्यू में टिक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये सब क्या है? एनिमेशन का नाम है स्टूडेंट। ये सब जो है एनिमेशन का क्या है? नाम है। जैसे नन है, अपीयर है, फेड है, फ्लाइंग है, सॉरी फ्लाइंग बोल रहा है, फ्लाई इन है, फ्लोट है, स्प्लिट है, वाइप है। इस पर क्लिक करेंगे ना तो और भी कई सारे खुलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्लिक करते हैं ये देखो इफेक्ट वाले, ये एनिमेशन का ही पार्ट है। इफेक्ट में अलग अलग टाइप का एनिमेशन है। क्या क्या है? हॉरिजेंटल, यहाँ पे थोड़ा सा हम जूम करके दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे क्या क्या स्टूडेंट यहाँ पे, तो हॉरिजेंटल है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट? हॉरिजेंटल इन है, हॉरिजेंटल आउट है, वर्टिकल इन है, वर्टिकल आउट है। और यहाँ पे एज वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट करके आएगा स्टूडेंट। तो ये एनिमेशन का टाइप है स्टूडेंट। और एडवांस एनिमेशन के अंदर क्या क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। एडवांस एनिमेशन में अगर आप जाते हैं, देखिए एडवांस एनिमेशन ग्रुप में, तो इसके अंदर क्या है? ऐड एनिमेशन है। क्या है? एडवांस एनिमेशन ग्रुप के अंदर ऐड एनिमेशन है, एनिमेशन पेन है और यहाँ पे टिगर है और उसके बाद क्या है? एनिमेशन पेंटर है। क्या स्टूडेंट? यहाँ पे एनिमेशन पेंटर है। तो आपको याद रखना है। टाइमिंग ग्रुप के अंदर क्या क्या है? तो टाइमिंग ग्रुप के अंदर स्टूडेंट थोड़ा सा हम जूम कर देंगे क्योंकि ताकि आप लोग को दिखे यहाँ पे। टाइमिंग ग्रुप में क्या क्या है? तो स्टार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टार्ट। इसमें है ऑन क्लिक है और नीचे क्लिक करेंगे तो ऑन माउस क्लिक है और उसके बाद ऑन क्लिक है, उसके बाद अक्रॉस स्लाइड है, बहुत सारा चीज़ है, ऑटोमेटिकली मिलेगा। ड्यूरेशन है, डिले है, रिकॉर्डर है, मूव ईजियर है, मूव लेटर है स्टूडेंट। तो ये सारे ऑप्शन टाइमिंग ग्रुप के अंदर है। तो आपको किस ग्रुप के अंदर क्या ऑप्शन है, किस मेनू में क्या ऑप्शन है, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी याद रखना है क्योंकि लगभग इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं अपने नोट्स की ओर स्टूडेंट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एनिमेशन जो मेनू है, इस ऑप्शंस के मदद ऑप्शंस आप पावर पॉइंट में स्लाइड में अलग अलग प्रकार के एनिमेशन लगा सकते हैं। अलग अलग स्लाइड में अलग अलग एनिमेशन तो लगा सकते हैं, साथ ही साथ कस्टम एनिमेशन का भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कस्टम मतलब बोल सकते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। जैसे अगर ये लेयर का टेक्स्ट अलग रहेगा तो अलग एनिमेशन डाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे 4 फोटो डालें या 3 फोटो डालें और तीनों में मान लो कि चाहते हैं कि एक बंदा एक इधर से आए, एक इधर ऊपर से आए, एक नीचे से आए और एक गोल गोल घूमने लगे। तो ये है कस्टम एनिमेशन का पार्ट। कस्टम एनिमेशन का पार्ट।
तो यहाँ पे समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। अब यहाँ पे ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड में यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड। इस ऑप्शन में आप पावर पॉइंट की ट्रांजिशन दे सकते हैं। ट्रांजिशन और एनिमेशन में हम फर्क बता दिए थे कि ट्रांजिशन कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे होता है और एनिमेशन पूरे मतलब बोल सकते हैं ट्रांजिशन बोल सकते हैं पूरे स्लाइड पे होता है और एनिमेशन जो होता है कोई इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट पे होता है। देखो नया वर्जन में और पुराना वर्जन में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया। फिर से हम एक बार बताना चाहेंगे आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। पुराने वर्जन में एक मेनू का नाम है एनिमेशन और उसी मेनू के अंदर कस्टम एनिमेशन दिया हुआ। और नया वर्जन में क्या है सबसे पहले समझिएगा। नए वर्जन में क्या है बच्चे कि जिसका नाम कस्टम एनिमेशन है, ऑप्शंस का नाम, वो एक मेनू बना दिया गया एनिमेशन नाम से और वो जो आपको एनिमेशन है और उसका नाम नए वर्जन में ट्रांजिशन के नाम से बना दिया गया। ठीक, तो ये ध्यान में रखिएगा। और ऑफिस 7 में ये ऑफिस 7 से जो नीचे है उसमें बात कर रहे हैं। हालांकि आपको ये वाला याद नहीं रखना है कि आज के डेट में स्टूडेंट ऑफिस 365 आ चुका है, इसीलिए आपको ऑफिस पुराना से पूछेगा नहीं। बात समझ में 2019 में जब क्वेश्चन आया था तो आपको पुराना वाला से इसलिए पूछा था कि उस समय लेटेस्ट 16 था, बट 16 में लोग बहुत कम काम करते थे, 7 में ज़्यादा काम करते थे। तो अभी आपको पता है 10 से ऊपर वाले में फॉलो करना, 7 को भी फॉलो करना है लेकिन 10 से कम ऊपर वाले को फॉलो करना है स्टूडेंट। ठीक है, 16 को तो भूलना नहीं है, 16 से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। ऑफिस 365 को भी मैं लास्ट में कवर करूंगा। देखो इस चैनल पे अगर बढ़िया से पढ़ लिए ना तो एग्जाम निकालने से, आपको सीबीटी निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, अगर आपको नहीं पढ़े हैं तो अब तो दिक्कत है बच्चे। ट्रांजिशन साउंड वगैरह डाल सकते हैं। स्पीड जिसको हम अभी डिले के नाम से दिखे थे है ना, उसमें स्पीड वगैरह जैसे था ना, ये वाला देखिए आप इसमें जाएंगे ना, ड्यूरेशन, डिले कितना आपको डिले करके रखना है यहाँ पे। ठीक है ना, ड्यूरेशन, ये सब चीज़ें हैं स्टूडेंट। अप्लाई टू ऑल, ये देखो इसमें अप्लाई टू ऑल पुराने वर्जन में देता था लेकिन उसमें इसमें अब दे दिया है ऑन क्लिक, विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, ये सारे ऑप्शन दे दिया स्टूडेंट। ठीक है ना, इसके जगह पे ये देखो आफ्टर दे दिया। देखो अप्लाई टू ऑल यहाँ पे है। अच्छा, ट्रांजिशन मेनू का, ट्रांजिशन मेनू में देखो यहाँ पे दिया है अप्लाई टू ऑल है, आफ्टर है। ठीक है, ये नोट्स जो आपका है पुराने वर्जन वाला 2007 वाला है स्टूडेंट, फिलहाल उसमें अभी जो बना हुआ है उसके हिसाब से टाइप किए थे, तो आपको एक बार देख लेना प्लीज़। ट्रांजिशन मेनू एक बार फिर से हम आप लोग को कंफ्यूज ना करके हम एक बार फिर से बताते हैं। ट्रांजिशन मेनू में क्या है, ट्रांजिशन मेनू में भी पहला प्रीव्यू है, उसके अंदर ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड है, नेक्स्ट ग्रुप का नाम, और फिर टाइमिंग ग्रुप है। इसके अंदर भी ये तीनों है और एनिमेशन के अंदर भी है स्टूडेंट। चलते हैं आगे। एडवांस स्लाइड के अंदर ऑन माउस क्लिक है, ऑटोमेटिकली रहेगा। नेक्स्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे नेक्स्ट टैब के अंदर इसका नाम है स्लाइड शो टैब। अब चलते हैं स्लाइड शो टैब, मतलब एक टैब का नाम है, मेन्यू का नाम है स्लाइड शो। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्लाइड शो टैब में अगर आप जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, हम आपको बता रहे हैं बच्चे कि प्रीमियम कंटेंट से भी बेहतर देने का काम करेंगे। ये मेरा दावा है और आप लोग का एग्ज़ाम इस बार पास करवाने का मेरा गारंटी है। बस आप लोग क्या करना है, पढ़ाई करना। क्योंकि देखो अगर आप चाहेंगे कि सर ऐसा ही पास हो जाएंगे तो ये तभी पॉसिबल है जब अगला आदमी एग्ज़ाम नहीं देगा। बात समझ में आया? और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको हम बता रहे हैं, ठीक है, मैं इतना पसीना बहा रहा हूँ तो आप लोगों को भी पसीना बहाना है, ठीक है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट जो है ना बहुत मेहनत करते हैं, तभी आपका सक्सेस की ओर मिलता है। तो चलते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड शो टैब। टैब को हम दूसरा नाम मेन्यू भी बोलते हैं, ठीक है, और ये जस्ट एनिमेशन मेन्यू के जस्ट बगल में होता है।
तो स्लाइड शो जो टैब होते हैं, ये देखो यहाँ पे स्लाइड शो टैब में पहला ग्रुप का नाम क्या है, स्लाइड शो, स्टार्ट स्लाइड शो। क्या नाम है, स्टार्ट स्लाइड शो। यहाँ पे पहला ऑप्शन का नाम है फ्रॉम बिगिनिंग, दूसरा ऑप्शन का नाम है फ्रॉम करंट स्लाइड, तीसरा ऑप्शन का नाम है यहाँ पे स्टूडेंट प्रेजेंट ऑनलाइन, और चौथा ऑप्शन का नाम है कस्टम स्लाइड शो। ठीक है, क्या नाम है, कस्टम स्लाइड शो। याद रखिएगा, स्टार्ट स्लाइड शो के अंदर क्या क्या, इस ग्रुप के अंदर क्या क्या है, फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का जो शॉर्टकट की होता है शिफ्ट F5 बोल रहे हैं, इसका शॉर्टकट की F5 होता है। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे F5 होता है। इसका फ्रॉम करंट स्लाइड का शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5। क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5, ये याद कर लोगे, ठीक है ना। इस दोनों में क्या अंतर है, फ्रॉम बिगिनिंग, नाम ही से पता चल रहा है कि आपका स्लाइड जो है ना, फ्रॉम बिगिनिंग मतलब क्या होता है, शुरू से स्टार्ट होगा, और फ्रॉम करंट मतलब जहाँ पे कर्सर रहेगा वहाँ पे स्टार्ट होगा। चलो हम एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। चलो हम देखते हैं कोई प्रेजेंटेशन इसमें बना हुआ है। प्रदीप कंप्यूटर फंडामेंटल नोट्स। चलो देखो इस तरीके से मेरे पास प्रेजेंटेशन बना हुआ है, ठीक, ध्यान से समझोगे। ये प्रेजेंटेशन बना हुआ, मान लो हम इस स्लाइड में, स्लाइड नंबर 9 में है। अगर हम यहाँ पे स्लाइड शो में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में और आ जाएगा। स्लाइड शो में गए, चलो अभी हम कर्सर देखो यहाँ पे क्लिक किए हुए, ठीक, और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग वाला, इसको दिखा रहा स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग F5 स्लाइड द स्टार्ट द सो फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखो हम यहाँ 9 नंबर पे, यहां से प्ले नहीं होगा, डायरेक्ट वो फर्स्ट से प्ले होगा। देखा, मतलब अगर हम यहाँ पे कर्सर है, मान लो 9 नंबर, मान लो कि यहाँ पे 4 नंबर पे, और हम चाहते हैं यहीं से 5 हो, मतलब स्लाइड शो, तो ये वाला क्लिक करना होगा, सेकेंड वाला। इसका नाम क्या है, फ्रॉम करंट स्लाइड, शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F5, देखो वहीं से प्ले होगा। तो दोनों में क्या अंतर है, अगर कोई पूछेगा कि फ्रॉम बिगिनिंग मतलब कहीं पे आपका कर्सर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें कैसा क्वेश्चन बनेगा हम बताते हैं, इसको आप ध्यान देना। क्वेश्चन कैसा बनेगा, मान लीजिए आप, मान लो कि ऐसा बोल सकता है कि एक व्यवसाय का बंदा कोई काम कर रहा है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है कि काम कर रहा है, उसमें टोटल 20 स्लाइड दिए गए हैं, और 20 स्लाइड दिए गए हैं, तो आपका जो कर्सर है सेलेक्ट स्लाइड है 4 नंबर का स्लाइड है, मान लेते यही एग्जांपल 4 नंबर का है, और हमको प्रेजेंटेशन शुरू से दिखाना, तो कौन सा बटन को प्रेस करेंगे, F5, शिफ्ट F5, है ना। तो ये सब चीज़ें रहेगा। तो बताइए, शुरू से अगर दिखाना है तो F5 करेंगे। अगर बोल देगा नहीं मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है और मान लीजिए कि हम 4 नंबर स्लाइड में हैं और हमको जहाँ पे कर्सर है वहीं से आपको दिखाना है, तो आपको शिफ्ट F5 की बात हो रहा है, मतलब फ्रॉम करंट स्लाइड की बात हो रहा है। एक क्वेश्चन देखो, आप लोग को हम बता रहे थे PYQ जब करवा रहे थे, ऐसा क्वेश्चन था कि मेरे पास मान लो देखो अभी 20 स्लाइड बना हुआ है और हम अभी कर्सर 4 नंबर पे और हमको लास्ट स्लाइड में जाना है, तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल इंड करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इंड करेंगे। अगर 5 में भी कर्सर रहता तब भी लास्ट स्लाइड में जाने के लिए कंट्रोल इंड करते हैं, 2 में भी कर्सर रहता तो बात समझ में आ रहा है, ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो चीज़ों को अगर समझे हुए रहेंगे तो काहे का दिक्कत, बात समझ में रख, क्यों दिक्कत होगा बच्चे, चीज़ों को समझना है, अच्छे से समझना है, ठीक है। और बाद बाकी तो ऊपर वाला सब देख ही लेते हैं किसका कितना मेहनत है। तो स्लाइड शो में फ्रॉम बिगिनिंग समझ में आ गया और फ्रॉम करंट स्लाइड समझ में आ गया। याद रखना है, फ्रॉम करंट स्लाइड से स्टार्टिंग से प्ले होगा, और फ्रॉम करंट स्लाइड से जहाँ पे कर्सर है, जो सिलेक्टेड स्लाइड है उस स्लाइड से प्ले। नाम से पता नहीं चल रहा है, करंट, ठीक। चलिए, बहुत ज़्यादा इसके बारे में भूख लगी। यहाँ पे लिखा हो प्रेजेंट ऑनलाइन। इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आप प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। अ फ्री पब्लिक सर्विस दैट अलाउ अदर टू सी योर स्लाइड शो इन वेब ब्राउजर। बात समझ में आ रहा है, ऑनलाइन आप प्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन की मदद से। नेक्स्ट यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो। कस्टम स्लाइड शो, इस ऑप्शन की मदद से आप कस्टमाइज कर सकते हो।
कस्टम का मतलब क्या होता है? मतलब आप जो चाहते हैं, एज यू वांट, जैसा आप चाहते हैं। जैसे मान लो कि छोटा सा एग्जांपल के वजह से समझो कि मान लीजिए कि आप रेडीमेड कपड़ा लेते हैं, तो रेडीमेड में जो जब बना आ गया वही, लेकिन वही दर्जी के पास जाते हैं तो बोलते हैं यहाँ पे नहीं, ये बटन अंदर होना चाहिए, यहाँ पे एक फुदना लगा दीजिएगा, यहाँ पे ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा। तो ये क्या हुआ? कस्टमाइज ड्रेस करते हैं। ड्रेस देखते हैं ना, जितना भी एक्टर और एक्ट्रेस लोग होता है ड्रेस को कस्टमाइज करवाता है। तो कस्टमाइज का मतलब यहाँ पे ये मीनिंग निकल रहा है। अब इसमें समझाते हैं कि मेरे पास 20 स्लाइड है। कितने स्लाइड है? 20 स्लाइड है। लेकिन हमको चाह रहा है कि हमको 5 स्लाइड को हमको कस्टमाइज करना है कि इसमें, तो हम देखो कैसे कर सकते हैं। इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे इस ऑप्शन में, और यहाँ पे न्यू में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस स्लाइड, मान लो कैसे समझो कि मेरे पास 20 स्लाइड है और हम एक पीवीआर में मीटिंग के लिए अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो टोटल मेरा 20 स्लाइड है। पीवीआर मान लो लेते हैं, मीटिंग, MEATI जो भी है स्पेलिंग ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमको कौन कौन सी स्लाइड एडिट करना, तो वहाँ पे ऐसे समझो कि मेरे पास वहाँ पे 5 ही मिनट टाइम है। तो सारा स्लाइड 20 स्लाइड तो 5 मिनट में दिखाएंगे नहीं, तो हम चाहते हैं पहले से इंपॉर्टेंट बना के रखें। तो स्लाइड 3 जो इंपॉर्टेंट, ये और ये 4 स्लाइड है, और ऐड कर दिए तो ये चारों ऐड हो गया, और यहाँ से ओके कर दिए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि सबसे पहले समझो, अब इस पर क्लिक करेंगे तो एक मेरा बन गया, पीवीआर मीटिंग नाम से बन गया, ठीक है ना। इसका यूज पता है हम करते कैसे? जैसे मान लो कि पहले हम PPT बना लेते हैं और डे 1 में क्या पढ़ाना, मेरे पास एक ही यार 20 स्लाइड है, मतलब 200 पेज का स्लाइड है। एक डे 1 में क्या पढ़ाना है, डे 2 में क्या पढ़ाना है, डे 3 में, ऐसे हर यूट्यूबर लोग करते हैं। जिनके पास नई नॉलेज है अलग बात है, लेकिन जिनको नॉलेज है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसी तरीके से मीटिंग वाले भी यूज करते हैं स्टूडेंट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑप्शन है, तो वही से 1 2 3 4 ही होगा और बंद हो जाएगा, मतलब 4 ही स्लाइड आपको हो जाएगा। तो आई होप समझ पाए होंगे। कस्टमाइज मतलब अपने हिसाब से इंडिविजुअल आप दिखा सकते हैं। बोले सर इतना टाइम लेते हैं पढ़ाने के लिए? हाँ, पढ़ाने के लिए मैं टाइम लेता हूँ, क्योंकि हम ये नहीं पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों को हम फ्री में पढ़ा रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, ये बस जानना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग भी ऐसा समझ के पढ़िए कि हम पढ़ रहे हैं टीचर से, बस नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और नॉलेज के कारण आपका एग्जाम आप ही का निकलेगा। टेंशन मत लीजिए कि जो MCQ करके जा रहे हैं ना खाली, उनका एग्जाम निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्वेश्चन घुमाने वाला है। क्वेश्चन घुमाएगा, आप ऑप्शन पढ़े हुए रहेंगे, क्वेश्चन घुमाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका स्टूडेंट माइंड में वो चीज़ें घूमेगा कि सर ने ये चीज़ें बताया था और ये चीज़ें बताया था। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अब आगे बताते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे ये पहला ग्रुप का काम खत्म हो गया। दूसरा ग्रुप में चलते हैं, सेट अप स्लाइड शो। स्लाइड शो में जाइएगा, पहला ऑप्शन का नाम है सेट अप स्लाइड शो। सेट अप स्लाइड शो क्या होता है? यहाँ पे एक एग्जाम्पल, एक झलक नोट्स की ओर चलते हैं। पहला नंबर पे है फ्रॉम बिगिनिंग। इसका शॉर्टकट की मैंने क्या बताया यहाँ पे, शिफ्ट प्लस F5। क्या बताया स्टूडेंट यहाँ पे? सॉरी F5 ना, F5 बताया। और इसका बताया था शिफ्ट F5, शिफ्ट प्लस F5, ठीक। तो इस ऑप्शन से आप पावर पॉइंट में जितनी भी अपने स्लाइड बनाई है उन्हें बिल्कुल शुरू से देख सकते हैं, उन्हें बिल्कुल शुरू से देख सकते हैं, मतलब पहला स्लाइड से आप देख सकते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड का क्या मानना है? इस ऑप्शन से आप पावर पॉइंट में जिस स्लाइड पर अभी आप काम कर रहे हैं, मतलब जिस स्लाइड पे आप सेलेक्ट है, जो आप जिस पे क्लिक है कर्सर, उसी स्लाइड को एक करके दिखा सकते हैं। उसके जस्ट F5 शिफ्ट F5 करिएगा तो स्लाइड दिखाएगा पहले, उसके बाद जितना भी स्लाइड है वो दिखाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ पे। और कस्टम स्लाइड शो के बारे में भी मैंने अभी बताया, तो उसको भी एक बार रीड कर देता हूँ। इस ऑप्शन से आप MS पावर पॉइंट में जितनी भी आपने स्लाइड बनाई है उनमें से स्लाइड को सेलेक्ट करके स्लाइड शो कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास मान लो 100 स्लाइड है और हम चाहते हैं कि आज के क्लासेस में ये स्लाइड को इंपॉर्टेंट माने और उसी स्लाइड को हमको एक बार बना, देखो एक तो तरीका है कि स्किप करके पढ़ाना, और दूसरा तरीका है इस तरीके से बना लीजिएगा तो लोगों को लगेगा ही नहीं कि स्किप किया बंदा। तो ये अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट। अब चलते हैं, नेक्स्ट है सेटअप स्लाइड शो ग्रुप में। दूसरा ग्रुप का नाम क्या है स्टूडेंट यहाँ पे? तो दूसरा ग्रुप का नाम है, यहाँ पे चाहिएगा, तो ये सेटअप। क्या नाम है? पहला ग्रुप का नाम था स्टार्ट स्लाइड शो और दूसरा ग्रुप का नाम है सेटअप स्लाइड। अब इसमें हम कुछ ऑप्शन आप लोग को दिखा देते हैं, उसके बाद हम नोट्स की ओर जाते हैं।
इसमें पहला ऑप्शन का नाम है सेट अप स्लाइड शो, दूसरा ऑप्शन है हाइड स्लाइड, तीसरा ऑप्शन है रिहर्स टाइमिंग पढ़ेंगे इसको, और चौथा ऑप्शन का नाम है रिकॉर्ड स्लाइड शो, और 5 ये सब ऑप्शन है प्ले नरेशन, और उसके बाद क्या है यूज टाइमिंग शो मीडिया कंट्रोल। अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे, उसके बाद पढ़ लेते हैं, उसके बाद अच्छे से समझाते हैं आपको। सबसे पहला ऑप्शन का नाम है स्टूडेंट यहाँ पे सेटअप में यहाँ पे पहला सेटअप स्लाइड शो। इस ऑप्शन से आप स्लाइड शो को सेट कर सकते हो कि कितनी नंबर की स्लाइड कितने बार कितने नंबर से शुरू करनी है और कितने नंबर पे एंड करनी है। मतलब जैसे मान लो कि हम चाहते हैं कि जब हम F5 करें तो 5 से स्टार्ट हो और 9 तक लगातार चले और उसके बाद एंड हो जाए, मतलब ये इस ऑप्शन में जाके हम ऐसा सेटिंग कर सकते हैं। और भी कई सारे सेटिंग जैसे चाहते हैं कि इस ऑप्शन में, इसमें बहुत सारा चीज़ें नहीं लिखा हुआ है, इसमें और भी क्या सेटिंग कर सकते हैं कि हम चाहते हैं कोई भी स्लाइड को लूप मोड में दिखाना, कि मेरे पास जितना 20 को प्रेजेंटेशन बनाना है और हम कहीं मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा रहे हैं, बार बार वो घूमते रहे, जैसे एंड हो फिर शुरू से हो, जैसे नहीं दिखते हैं कोई आप सॉन्ग सुनते हैं तो आप नोट्स बनाते रहते हैं, खास करके जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं पुराना गाना 1995 वाला गाना लगा देते हैं और नोट्स बनाते रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं या कुछ ऐसा, तो रिपीट मोड में सफल मोड में आप डाल देते हैं, वो वाला ऑप्शन भी इसके मदद से आप कर सकते हैं स्टूडेंट। हाइड स्लाइड से क्या होता है, स्लाइड को आप हाइड कर सकते हैं, इस ऑप्शन से आप किसी भी स्लाइड को हाइड कर सकते हैं। अभी हम इसके अंदर ऑप्शन भी दिखाएंगे। रिकॉर्ड नरेशन, इस ऑप्शन की मदद से, रिकॉर्ड नरेशन एक ऑप्शन था, उस ऑप्शन की मदद से क्या लिखा हुआ है, इस ऑप्शन की मदद से आप पावर पॉइंट में अपनी वॉइस मतलब आवाज़ को माइक को लगा के रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब रिकॉर्ड नरेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, आप अपने जो माइक हम जो लगा के रखें उसके मदद से आप अपने वॉइस को आप रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं यहाँ पे? अब यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, रिहर्स टाइमिंग। ये जो ऑप्शन है, इसके ऑप्शन से आप पावर पॉइंट में अपने हिसाब से हर एक स्लाइड का टाइमिंग सेट कर सकते हैं। मतलब कौन सा स्लाइड को कितना टाइमिंग रखनी है, डिले कब मतलब आया होगा, कर सकते हो कि वो स्लाइड कितनी देर बाद प्ले हो। बस समझ में आ रहा है? इस ऑप्शन से आप पावर पॉइंट में अपने हिसाब से हर एक स्लाइड का टाइमिंग सेट कर सकते हो और स्लाइड को कितनी बार बाद वो प्ले हो, मतलब एक के बाद दूसरा जो प्ले होगा कितनी बार प्ले हो। तो ये अच्छा ऑप्शन है स्टूडेंट यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन का नाम है रेजुलेशन। किसी भी स्लाइड की रेजुलेशन, इट मीन स्लाइड की क्वालिटी बदलने के लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो पाया होगा। अब हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट के स्क्रीन पे और यहाँ पे समझते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक ऑप्शन में जब हम क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट और है जो लिखा हुआ नहीं है। जैसे हम सेटअप स्लाइड शो में क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ध्यान दो कि सबसे पहले स्लाइड शो मेनू में गए और सेटअप स्लाइड शो में क्लिक किया, ठीक है ना। जब हम सेटअप स्लाइड शो में क्लिक किए तो ये डायलॉग बॉक्स खुला। अब ये डायलॉग बॉक्स से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक। चलिए जूम कर लिए और यहाँ पे इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, इसमें क्या है, शो टाइप। तो पावर सेटअप शो के अंदर शो का कितने टाइप होता है, तो कितने टाइप होता है बच्चा, तो 3 टाइप होता है। कितना टाइप होता है, 3 टाइप। कौन कौन सा टाइप होता है सर, तो प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर जिसको फुल स्क्रीन, ब्राउज बाय अ इंडिविजुअल विंडो, ब्राउज एट अ कियोस्क फुल स्क्रीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, नोट कर लेना। इसमें ऐसा क्वेश्चन था, ये 3 ऑप्शन था और एक दूसरा ऑप्शन था, तो उसमें यही लिखा होता कौन शो का टाइप नहीं है, कौन शो का टाइप नहीं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, 1 नंबर आपका बन जाएगा। एकदम 100% बता रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको एक बार और पढ़ के बताते हैं ताकि दिमाग, देखो आपका दिमाग में घूमना चाहिए, इस बार किसी भी सिचुएशन में मिस नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, एग्जाम हाथ से नहीं निकलना चाहिए। प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर फुल स्क्रीन है ना, ब्राउज बाय अ इंडिविजुअल
विंडो और ब्राउज एट अ कियोस्क फुल स्क्रीन। बात समझ में आ रहा ना? तो ये आपका है स्टूडेंट यार। अब यहाँ पे शो ऑप्शन में जाएंगे तो इसमें क्या क्या है, लूप कंटिन्यूअसली अंटिल स्किप, यही ऑप्शन मैं बारे में बात कर रहा था। इस ऑप्शन के बाद इसमें क्या याद रखना है कि कितने शो का टाइप होता है, यही बस याद रखना, ठीक है। किसका काम क्या है उतना याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसका आपको याद रखना है। मतलब हम अभी बोले थे ना कि मेरे आपके पास मान लीजिए 5 गो स्लाइड है, आप चाहते हैं कि आप 5 कर, जैसे मान लीजिए कोई दोस्त का एल्बम, मान लो वीडियो बना, बर्थडे का एल्बम बनाए, फोटो एल्बम इसमें, और आप चाहते जैसे एंड हो फिर रिपीट मोड में आ जाए, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। लूप मतलब घूमना, कंटिन्यूअसली कब तक घूमेगा, जब तक एस्केप बटन। अगर आपका 2 दिन भी सिस्टम ऑन रहेगा और F5 किया हुआ रहेगा तो घूमते रहेगा, और सॉन्ग्स भी रहेगा तो सॉन्ग्स भी प्ले होते रहेगा साथ में साथ, ठीक है। उसके अंदर शो ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन है, लूप कंटिन्यूअसली, शो विदाउट नरेशन मतलब बिना वॉइस का स्टूडेंट, शो विदाउट एनिमेशन मतलब बिना एनिमेशन का भी शो कर सकते हैं, है ना। डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स, है ना। अस्लेशन, है ना, ये अस्लेशन स्टूडेंट अस्लेशन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो ये सब ऑप्शन याद में रखना। तो यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला क्वेश्चन आ जा सकता है। अब यहाँ पे बोल रहा था कि शो स्लाइड, तो कितना मान लो, मैं आप मान लो ऐसे समझो कि मेरे पास 1 से लेके 50 नंबर तक का स्लाइड बना हुआ, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब हम प्ले करें ना तो 5 से प्ले हो और 9 तक प्ले हो, तो इसमें हम डाल देंगे कहाँ से कहाँ तक, ऑल रहता है इसीलिए सारा प्ले होता है, और हम चाहते हैं कि 5 से 9 तक लगातार हो, तो यही प्ले होगा। लेकिन मान लीजिए सर कि हमको प्ले करना 1 को करना है, 9 को करना है, 13 को करना है, इस टाइप का, तो यहाँ कस्टम ऑप्शन में क्लिक करना होगा, ये वाला ऑप्शन, इसमें क्लिक करके और यहाँ पे कॉमा दे के लिखना होगा, तो वही स्लाइड प्ले होगा जो स्लाइड आप यहाँ पे लिखे। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दें 1 प्ले हो, फिर 9 प्ले हो, 7 प्ले मतलब 10 प्ले हो, मान लो लेते हैं 12 प्ले हो और 25 प्ले हो, तो अगर मान लो टोटल 30 स्लाइड है तो उसमें से यही स्लाइड प्ले होगा। तो ये सब चीज़ें स्टूडेंट ऑप्शन देता है स्टूडेंट। एडवांस स्लाइड में यहाँ पे मैनुअली देता है, यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये सारा चीज़ें, तो ये 3 चीज़ें आपको याद रखना है इसमें, क्या क्या, तो ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वाला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडवांस स्लाइड के अंदर 2 होता है, मैनुअली होता है, यूजिंग टाइमिंग इफ प्रेजेंटेड। बात समझ में आ रहा है? तो ये था इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। आज मैं पूरा स्लाइड शो ग्रुप का पूरा कंप्लीट कर देता हूँ मेन्यू, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। और एक रेजुलेशन था यहाँ पे, देखिए मॉनिटर का जो रेजुलेशन होता है यहाँ पे, इसमें शायद रेजुलेशन ऑप्शन हटा दिया क्या, अच्छा रेजुलेशन ऑप्शन नहीं, मॉनिटर का यहाँ पे दे रहा है, मॉनिटर और यूज प्रेजेंट व्यू यहाँ पे दिया हुआ। तो ये था स्टूडेंट स्लाइड शो का। एक क्लास आप लोग को और लगेगा, आज के क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, एक क्लास आप लोग को ये लगेगा। और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, एक क्लास और लगेगा रिव्यू और व्यू खत्म का, उसके बाद पावर पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा। और आप लोग को हम बता देना चाहते हैं स्टूडेंट कि अगर आप नए व्यूअर हैं, अभी तक मान लीजिए कि मॉक टेस्ट अभी तक नहीं आप परचेज किए हैं, तो प्लीज़ परचेज कीजिए। इसका प्राइस मात्र स्टूडेंट यहाँ पे 49 रुपये हम इसको रखें, 48 या 49 होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। इतना इसमें सर मिलने वाला क्या क्या है, तो इसमें सारा स्टूडेंट मिलेगा, यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगा। मॉक टेस्ट सारे स्टूडेंट जरूर दें, पता चलेगा, है ना। अभी नहीं दीजिएगा तो कब दीजिएगा स्टूडेंट आप, इसीलिए हम इतना कम प्राइस रखें ताकि हर बच्चा अटेंड कर पाए, एटलीस्ट देख तो सके, बात समझ में क्या है नहीं है, ठीक है ना। हम इसलिए बहुत कम रखे हैं, ठीक है। 30+ मॉक टेस्ट मिलेंगे स्टूडेंट, और भी डलाएंगे कुछ कुछ, बात समझ में आ रहा है। मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से नहीं डला रहा था, डलाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश में आपको टाइपिंग का जितना भी PDF है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट, मतलब आपको इसको दीजिएगा तो रिजल्ट आपका कंफर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाएगा ना कि क्या मेरा लेवल है। रैंकिंग शो इन ग्राफ आपको पता भी चलेगा पाई चार्ट में कि आपको ग्राफ में कि आपका रैंकिंग कितना है। जैसे मेरे पास अगर मान लो 200 बच्चे इनरोल किए, जो भी जितना भी है रहेगा, जो भी टेस्ट दिए, तो आपको रैंकिंग पता चल जाएगा,
तो ये तो आपको बहुत बड़ा वैल्यूएबल 100% वैल्यूएबल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट। उसके बाद सारा PYQ का क्वेश्चन मिलेगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी आपको पूछा गया, लगभग 600 पेज का कलेक्शन है स्टूडेंट, मतलब 2400 प्लस क्वेश्चन मिलेगा। ई बुक इसमें मिल जाएगा स्टूडेंट। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी आज पढ़ाए वो सब का भी PDF, वर्ड का, एक्सेल का सारा PDF मिलेगा, साथ ही साथ क्वेश्चन भी मिलेगा। रेमिंगटन गेल में जो भी टाइपिंग करने में दिक्कतें आती हैं वो इसमें सारा मिला हुआ है 1 by 1 कि कुछ वर्ड जैसे आपको आधा फ लिखना है, दिक्कत हो जा रहा है, ठीक है ना। जैसे एक बच्चा पूछा था हृदय लिखना है, तो देखो हृदय में ह लिखोगे ना, और ये वाला हृदय में ह लिखना और ये वाला दबाना इक्वल टू, तो यहाँ पे ये लिखा जाएगा ह, जैसे ऐसे लिखा था ना, ऐसे ऐसे, और ये होता है ये वाला, तो हृदय में ह लगाना बच्चे और ये वाला इक्वल टू दबाना, तो हृदय लिखा जाएगा, ठीक है। तुम लोग सब अपना अपना कमेंट में देना, हिंदी टाइपिंग में अगर दिक्कत हो रहा है, हम सबको कलेक्ट करते जा रहे हैं और सारा के एक अच्छा सा वीडियो, लंबा सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि छोटा वीडियो हमको पसंद ही नहीं है, ठीक है ना। सारा का सॉल्यूशन एक बार में हम कर देंगे। बहुत सारे वर्ड में जिनका प्रॉब्लम है वो आपको हम बता देंगे स्टूडेंट, और उसको अच्छे से बताएंगे, कभी लाइफ में दिक्कतें नहीं आएगा, बस याद भी हो जाएगा, हम बताएंगे तब भी याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं। तो हृदय में ऐसे लिखाएगा, हॉल लगाओगे और उसके बाद इक्वल टू प्रेस करोगे, रेमिंगटन गेल की बात कर रहे हैं, उसके बाद द और ये लगाओगे तो हृदय लिखा जाएगा। तो प्लीज़ मॉक टेस्ट में ज़रूर इनरोल होइए स्टूडेंट, आपको हम बता दे रहे हैं कि आपका जो है ना रिजल्ट रोक नहीं पाएगा कोई। बात समझ में आ रहा ना अभी तक जितने भी, और प्लीज़ यहाँ तक अगर आए हैं तो आपको पता है कि वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक बटन, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन बच्चे हमको भी ज़रूरत है। अगर आप नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। और सारे लोग बोलते हैं, क्लास लेने के बाद भी बोलते हैं, सर आज आकर क्लास नहीं लिए थे क्या, मेरे मैसेज करके व्हाट्सएप पे। नहीं, ऐसा मत करिए, आप लोग जो है ना बेल नोटिफिकेशन दबा के रखिए। जैसे आप वीडियो डालेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं दबाते हैं आप लोग, प्लीज़ घंटी वाला जो आइकन्स है बेल वाला वो आपको दबा के रखिएगा, तब आपका जाएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।